अनुषी, अनुषी, आ गई हूं मैं। तुम ठीक हो ना? अनुषी, अंदर ही हो? खोल रही हूँ दरवाजा, फिर मुझे आपको पता है जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, तो मम्मा कहती थी कि मैं प्री मेडिकल पढूं, लेकिन मुझे तो मेडिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पता है ना मुझे कि मैं तो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बन सकती। लोगों की तकलीफ देख के मुझे रोना जो आ जाता है। फिर मैंने आर्ट्स लिया और अब मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ। That's really nice. तुम्हारी मामा बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट है और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल अपनी मामा जैसी हो। लेकिन ये जो तुम्हारी बहन है, ये किस पर चली गई है? अर्शी कहती है कि वो पापा की खाला अम्मा पर गई है। अर्शी, आओ, आ जाओ। तुम्हें पता है हम क्या बात कर रहे थे? वो सब बाद में बताना। तुम्हें पता है कमरे में तुम्हें ना देख के मैं कितना परेशान हो गई। अनुषी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सॉरी, वो मैं कमरे में बोर हो रही थी ना, तो इसलिए डॉक्टर साहब के पास आ गई थी। गलती हो। ओके, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो अब। जब आ ही गई हो तो फिर हमारे साथ बैठ के चाय पी लो, बल्कि ये केक और पैटीज भी खा लो, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। मुझे केक नहीं पसंद, आप खाइए। लेकिन तुम्हें तो आलमंड केक बहुत पसंद है। कहा ना, अब नहीं पसंद। उठो, चलो। लगता है किसी से झगड़ा करके आई हो। बात सुने मेरी। आपको क्या लगता है कि मैं हर वक्त किसी से बिला वजह झगड़ती रहती हूँ? जाके अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। चलें। चलें डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। चाय बहुत अच्छी थी। बाय। चलो अर्शी, आ जाओ, आ जाओ। अर्शी, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। बोले। बैठ। आओ। देखो अर्शी, तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारी बहन डिस्चार्ज हो जाएगी हॉस्पिटल से। लेकिन बात यह है कि वो घर नहीं जाना चाहती। उस हादसे ने उसके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। तो ऐसा है कि अगर चंद रोज के लिए उसे अपने घर ले जाने के बजाय कहीं और, मेरा मतलब है कि किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के यहाँ ले जाओ तो उसके लिए अच्छा रहेगा। नए माहौल में बैठेगी, नए लोगों से मिलेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर कुछ अरसे बाद उसे घर ले जाना। अर्शी, हाँ, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया समझ। और हम कहीं और क्यों जाएं भाई? हमारे बाप का घर है, हम अपने बाप के घर में जाएंगे। खानदान वालों के घर में कौन जाता है? नहीं 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 भाई, उसके लिए वहां जाना ठीक नहीं है। वो माहौल सही नहीं है और वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। वो वहां नहीं जाएगी। उसकी फिक्र आप ना करें, उसको मैं मना लूंगी। और वैसे भी उस घर पे हम दोनों बहनों का भी हक है। वहां जाके ना कुछ हिसाब चुकाने। अर्शी प्लीज। भाई मुझे पैकिंग भी करनी है और बिल बिल भी तो पे करना वो है। तुम्हारा नहीं, मेरा और अंकल का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। रियली? यस रियली। बेस्ट, थैंक यू, आप बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दे दी हैं, 3 दिन तक रोजाना दवाइयाँ खानी। लेकिन एक मसला है, कह रहे हैं कि हम अपने घर नहीं जा सकते, जगह चेंज करनी होगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो इमाद के अलावा कोई रिश्तेदार भी नहीं है और इमाद तो शहर से बाहर गया हुआ है। अपने प्यारे पापा जान को तो भूल गई ना? उनका भी एक घर है, हम वहां जाएंगे। आई नो, कुछ दिन की बात है, जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा। वैसे ये अच्छा है, वहां से डॉक्टर सिहाम का घर भी करीब है और मैं पैदल ही चल जाऊंगी। मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। वो ना सच में बहुत अच्छे हैं। पता है जब तुम कमरे में आई थी तो हम क्या बात। अच्छा बस अम्मी को कॉल करने लगी हूँ मैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, जाने तो नहीं देंगी लेकिन राजी तो करना पड़ेगा ना उनको। जगह भी नहीं है जाने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मम्मा मान गई। मैं मनाऊं और वो ना माने, ऐसा हो सकता है?
मैडम आप तो कुछ भी कर सकती है ना भाई। ना बस मुझ पे ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस है। मैं भी अभी घर ही जा रहा था, तुम लोग कहो तो मैं ड्रॉप कर देता नहीं नहीं थैंक यू, हम खुद चले जाएंगे, एक कॉल पे कैब आ चुकी है। चलो अर्शी चलते हैं ना, ये भी तो उधर ही जा रहे हैं। हूं। हाँ सही बात है, वैसे तुम्हारी बहन जो है ना तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। और ये अचानक तकल्लुफ कैसा? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहली दफा तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप करने वाला हूँ। हाँ तो मैं पहले भी कोई शौक से नहीं बैठी थी, मजबूरी थी इसलिए बस बैठ गई। हाँ तो अभी उससे ज्यादा मजबूरी समझ लो, बीमारी से अभी अभी तुम्हारी बहन उठी है, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट तो बनता है ना। चले। क्या हुआ, जाने का दिल नहीं कर रहा? मुझे लग रहा है हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही दिल लग गया तुम्हारा है। हाँ लग गया था दिल, पता नहीं क्यों, कब, कैसे, समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर चलो। जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो कि मैंने तुम्हारी बहन को जल्दी छुट्टी दे दी, वरना तुम्हारा पूरा प्लान था अपनी दादी के लिए रिश्ता ढूंढने का। वैसे एक सच बात बताऊं, मैंने भी 1-2 लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, दफा इनका दिमाग दुरुस्त करूँ ना, इनको दिन में तारे दिखाऊं, उसके बाद जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। नहीं, एक मिनट, क्या हो गया? क्या मतलब है? क्या करने वाली हो तुम? लड़की जिंदगी जंगो जदल का नहीं, अमनो अमान का नाम है। अमनो अमान से कोई जीने नहीं देता डॉक्टर सुरखाब। चलो एटलीस्ट अपनी बहन का तो थोड़ा ख्याल कर लो यार, बेचारी घबरा जाएगी। देखो अभी से उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई हैं। आपको बहुत फिक्र है ना इसकी, परेशान ना हो, मेरी भी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है, मैं ख्याल रख लूंगी इसका। सही बात है। वैसे तुम्हें पता है तुम बहुत बहुत लकी हो, तुम्हारी जिंदगी में तुमसे इतने प्यार करने वाले तुम्हारे आसपास रहते हैं। इसकी कदर किया करो। खुश रहो, समझी? जी। वैसे बहन के सेहतमंद होने की खुशी में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी क्या? कहीं खाना खाने चले? हाँ तो अनुश्री से पूछ लेना, वो आपको बता देगी। पूछ पूछ। नो थैंक्स। ओके फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। तो फिर दादी के जख्मी होकर हॉस्पिटल आने की कब तक उम्मीद रखूं? मैं इतनी बुरी हूं नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। चलो लेट्स गो। काशफा कहाँ रह गई हो? माँ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो हमेशा हसीन लगती है। कॉल करो औसाफ को, उससे पूछो कहाँ रह गया है, मारे भूख के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मामा खाना मेरी पसंद का खाएंगे? हाँ ले जाना किसी पिज्जा बर्गर वाले के पास, मुझे ये नहीं खाने। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। आप लोग कैसे हैं ये पूछना बनता नहीं, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। ये सामान उठाए कहाँ घुसी चली आ रही हो? आपने ही तो कहा था आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारा हॉस्पिटल में रहना, इसलिए हम सामान उठाकर खिला गए। तो जाओ जाकर मरो अपने घर में, यहाँ क्यों आई हो? हाँ हम अपने तो घर आए। अर्शिया अर्शिया, मेरे आता आपको दावत मत दो। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, वरना आने वाले वक्त में ना धक्के दे के निकालना पड़ेगा मुझे। ओह तो वो तो जब धक्के मारेंगी ना तब की तब देख लेंगे, अभी तो फिलहाल हमें आराम करने दो। सारा मूड खराब कर दिया। और साफ जल्दी घर आओ, फोन पर नहीं बता सकती तुम, बस घर आओ जल्दी। अर्शी मेरा ख्याल है मैं वापस घर चलना चाहिए। क्यों भाई, इतना खूबसूरत घर है, इतना प्यारा घर है, कुछ दिन यहाँ पे गुजारेंगे। और ये शहरोज की नानी है। हाँ ये थोड़ी चुड़ैल टाइप लगती है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ परेशान नहीं हो, शहरोज की नानी है। मेरी नानी को किसी चुड़ैल से कम मत समझना, कच्चा चबा जाएंगी। अरे शेरोज क्या हो गया तुझे, ये क्या कह रहा है? शहरोज मेरा बेटा, तुम मुंह ना लगो इन बदतमीज लड़कियों के। अरे अभी तो आप लोग ये नहीं जानते पूरे मोहल्ले ने किन किन नामों से बुलाता है। ड्रैकुला की सालियां, ये टेढ़ी मेढ़ी भूतनियां और फसादी औरतें, ये सब इन्हीं के नाम है। भाई मैं तो कह रहा हूँ उनसे बच के रहें, बहुत खतरनाक है ये। और आप लोग हमारे घर में क्या कर रही हैं? जाए यहाँ से। काशफा ये हमारी तारीफ तो नहीं लग रही। वाह यार, वैसे मोहल्ले वाले काफी समझदार नहीं है, बिल्कुल सही नाम रखे, आप लोगों के बिल्कुल फिट बैठते हैं। और तुम्हें तो आलू की बोरी कहते होंगे, है ना? है ना? है ना? मामा मेरी तौहीन कर रही हैं ये। अल्लाह के वास्ते अर्शी चुप कर जाओ। ये खामोश तब होगी जब मैं इसका गला दबाऊंगी। हाँ ऐसे।
शरोज, हम तुम्हारी बातों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसी खुशी में तुम्हें दरबारी मस्खरे का खिताब दिया जाता है। और सुनाओ मजे मजे की बातें, वरना तो फिर डांस करके दिखाओ। जल्दी करो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ले, ये देखे, ऐसे ऐसे यू ऐसे। अरे हाँ शहरोज, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी ना। कि बातों में आ गया। मैं पूछती हूँ, ये दोनों किसकी इजाजत से मेरे घर में आई हैं और क्यों आई हैं? बताओ, जवाब दो। तुम्हें घर अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ये काशफा का घर है। वो घर ममानी का, ये घर इनका। हमारा घर का है। मैं अपनी मासूम, बीमार और कमजोर बहन को लेकर कहाँ जाती फिर? तुम जैसी बदतमीज और नाफरमान बेटियों का कोई घर नहीं होता। और वैसे भी जायदादें बेटों के लिए बनाई जाती हैं, बेटियों के लिए नहीं। और औसाफ, आप मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? निकाल बाहर करें इन दोनों को। पापा, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी डकैती वाले हादसे के बाद अनुषी काफी खौफजदा हो गई थी। डॉक्टर साहब ने भी यही बोला है कि अनुषी की रिहाइश वाली जगह थोड़ी दिन के लिए चेंज कर दी जाए, इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ। अब यहाँ नहीं लाती तो और कहाँ लेके जाती? डॉक्टर सिहाम को मैं ये सारी हकीकत तो नहीं बता सकती थी ना। आप लोगों का क्या इंप्रेशन पड़ता उन पर? जितनी इज्जत करते हैं ना आप लोगों की, उतनी ही नफरत करने लगते। और वैसे भी जब दादी को हार्ट अटैक होगा तो फर्स्ट एड देने भी नहीं आएंगे वो। हाँ, इस घर में कनाते तो लगेंगी, लेकिन शादी की नहीं, इनके स्वयं की। फिर क्या होगा? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर तो मजबूरी हुई ना, मगर तुमने पहले क्यों ना बताई? और साफ की नजरों में हमें बुरा करना चाह रही थी ना लड़की। वैसे तुम हो बड़ी सियासतदान, पर क्या करें, हमें भी तरस आ जाता है। हालांकि हर बार तुम हमें डंक ही मारती हो। काशफा, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है ना, वो दे दो इनको चंद दिनों के लिए। उधर तो इमाद भाई की अम्मी का बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, वो खाली करने में तो पूरा दिन लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब जरूरत का सामान है। साथ में जो स्टोर खाली है, सामान को वहां कर दो और इनको कमरा दे दो चंद दिनों के लिए। अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो? कहाँ जाऊं? ऊपर जाओ ना, सामान उधर रखो स्टोर में। ओ भाई, ऊपर इमाद का पोर्शन है, मैं तो अपने पापा के पोर्शन में रहूंगी ना, अच्छी थोड़ी लगूंगी वहां जाते हुए। और वैसे भी इतनी ज्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके साथ वाला कमरा खाली है ना, हम दोनों वहां रह लेंगे आराम से। क्या पागल हो गई हो तुम? वो गेस्ट रूम है। ये बात भी सही है, हम कोई गेस्ट थोड़ी हैं भाई, हम तो घर वाले। लेकिन नो प्रॉब्लम, वहां भी एडजस्ट कर लेंगे, परेशान नहीं होएगा। और हाँ पापा, हॉस्पिटल की ड्यूज ना डॉक्टर सिहाम को पता है। मुझे लगता है उन्होंने खुद अदा कर दिया होगा। एक काम कीजिएगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप उनको दे दीजिएगा पैसे। अब आपकी गैरत की गवारा थोड़ी करेगी कि आप पैसे इस तरह से छोड़ दें। कोशिश करके जल्दी कर्ज अदा कर दीजिए, ठीक है? चलो अनुषी, कमरे में चलते हैं। डॉक्टर से हमने पे किया तो ये कर्ज जल्दी उतारना पड़ेगा, वरना वो क्या सोचेगा। हाँ, वरना वो क्या सोचेगा? अरे अम्मा, जब मैंने औसाफ से कह दिया था कि मैं उसकी बेटियों को किसी सूरत नहीं रखने वाली, और उन्होंने मेरी बात मान भी ली थी, फिर आपने दरमियान में एंट्री क्यों मारी? मेरा सारा बना बनाया खेल क्यों बर्बाद किया? अरे आराम से बैठो ना तुम, मेरी बात तो सुन लो। अरे अम्मा, जलते तवे पर पाँव है मेरे, और आप कह रही हो मैं आराम से बैठ जाऊं? सौकन की बेटियां कैसे धड़ल्ले से मेरे घर में घुस आई और घर के सबसे खूबसूरत कमरे पर कब्जा कर बैठ गई हैं। और मेरे मियाँ का हॉस्पिटल के बिल के नाम पर इतना लंबा चौड़ा खर्चा करवा चुकी हैं, और आप कह रही हो कि आराम से बैठूं? दिमाग खराब नहीं है मेरा? मैं कह रही हूँ ना कि बैठ जाओ तो फिर बैठ जाओ। अगर मैंने उन्हें रोका है तो कुछ सोच समझ के ही रोका होगा ना। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे खून में उनकी मोहब्बत का उबाल उठ रहा है? तुम बस ये समझ लो कि ऊंट पहाड़ के नीचे आने ही वाला है। क्या मतलब? अरे तुम बैठो तो सही, बताती हूँ। हाँ माँ,
बोलो। जब तक वो यहाँ है ना, जरा नरमी का बर्ताव करना। अम्मा ये मुझसे नहीं होगा। और साफ के सामने तो ऐसा कर सकती हो ना। मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसके लिए ये चाल चलना बहुत जरूरी है। अच्छा तो फिर कर लूंगी, मगर सिर्फ औसाफ के सामने। बाद में ये जाएं भाड़ में। हाँ, ठीक है। और इसी दौरान मैं इस लड़की को खूंटे से बांधने की कोशिश करती हूँ। बस फिरदौस का नंबर जरा मुझे मिल जाए। अच्छा भला मेरे फोन में मौजूद था, मगर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नंबर मिलने की बस देर है, फिर ऐसा रिश्ता करवाऊंगी कि सारे होश उड़ जाएंगे, तीर की तरह सीधी हो जाएगी। ये मानेगी भला? इसीलिए तो कह रही हूँ, और साफ का एतबार जीत लो। बाप के आगे ज्यादा बहस नहीं करेगी। वैसे ना यही इलाज है इसका। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द इसका ये इलाज करने वाली हूँ। और तुम जाओ ना, और साफ के साथ जाओ खाने पर। आप भी तो जा रही थी। भाई फिलहाल तो तुम ही जाओ, मैं फोन करती हूँ और फिर जाती हूँ उसके साथ फिरदौस के घर। चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत हल्का लेती है ये मुझे। खैर पता चल जाएगा इसे भी। अच्छा मम्मा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको कल सुबह फिर कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी अम्मी? यही ना कि अर्शी को बोलना किसी से बदतमीजी ना करे, खाला अम्मा के मुंह ना लगे, काशिफा से बिल्कुल जुबान ना चलाए और अपने अब्बा से कुछ ना कहे, है ना? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? फोन तो स्पीकर पे नहीं था। वो ऐसे कि मेरी प्यारी सी बहन, तुम्हारे जो ये डायलॉग्स है ना, ये मुझे रट चुके हैं। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी बेचारी मुझे समझा समझा के थकती नहीं है, और मैं समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वैसे एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी। वो क्या? वैसे तुम्हारे अब्बा की मिसेस तड़पती रही, मना करती रही, लेकिन मैंने इस घर के सबसे प्यारे रूम पर कब्जा कर लिया और जंग के मैदान में एंट्री कर दी। देखो मैं इन सबका हाल क्या करती हूँ। खैर अम्मी को वीडियो कॉल लगाओ चलो। अर्शी भी तुम्हारे सामने ही तो कॉल की थी। हाँ लेकिन वीडियो कॉल पे तो बात नहीं हुई ना। आखिर अम्मी को भी तो दिखाओ ना हमने कौन सा वाला कमरा लिया। असल हकदार अपना हक जमा चुके हैं, बेशक कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ली है, हर स्टेप पे चढ़ चुके। वीडियो कॉल लगाओ जल्दी से। अच्छा आओ। हाँ भाई। शहरोज, आज तो मेरा भी कोई मजे की चीज खाने को जी कर रहा है। आप बताएं नानी, क्या ऑर्डर करूं? वो जो तू बर्गर खाता है ना, वो नहीं। मैं तो खाना चाहती हूँ कोई अंग्रेजी सी चीज। आप बताएं क्या खाना चाहती हैं? वो नहीं होता, वो चौड़ा सा जो होता है, लंबा लंबा पास्ता, वो अल्फ्रेडो पास्ता। फ्रेडो। अरे वाह भाई, बैठो अनुर्षि, क्या बात। ओए इतना नरम नरम सोफा, फेवरेट ड्रामा, और साथ में क्या ऑर्डर किया यार? क्या ऑर्डर किया? अल्फ्रेडो पास्ता। हाँ अल्फ्रेडो पास्ता, क्या बात है भाई। इस घर को तो आप अपना घर समझ के बढ़िया याशी कर रही है। वैसे एक बात तो है, आई लव योर कॉन्फिडेंस, आई लव इट। परे हट। ससुराल जाएगी ना, जूते पड़ेंगे, जूते। क्या? हाँ जूते? हाँ मुझे? हाँ। जी नहीं, ये आपकी सोच है। जूते मुझे नहीं पड़ेंगे। आपको लगता है मैं जूते खाने वाली हूँ? एक जूता पड़ेगा ना मुझे, सामने से 10 जूते पलट के मारूंगी मैं। खैर बता दूंगी दुनिया को, इशरत जहां मेरे पापा जान की खाला जान यानी कि मेरी दादी जान हुई। वैसे मैंने सुना था मुझे घुट्टी आपने बुलाई थी। भाई लानत है तुझ पर, और तेरे जैसा अक्स मुझे नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए तो ना चाहिए, मैं क्या करूँ। खैर वो कहाँ है, वो आपका फखर, आपका मान, आपका गरूर, दुनिया के लिए आज आपका ज़हूर, आपकी बेटी जान कहाँ है? तमीज से बात किया कर, माँ लगती है वो तेरी। तौबा करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। माँ और मेरी, हाँ। वो तो बस शहरोज शहजादे की माँ है।
मेरी माँ तो बेचारी माजूल मलकर, 2 माँ बेटियां मेरी माँ के तख्तो ताज पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। अरे चा, अरे आप हटे, इधर दे रिमोट। चलो उधर हो भाई, मैं आराम से बैठू इधर, मैं फिल्म लगाऊं अपनी मर्जी। उधर हो यार थोड़ा सा। तमीज से बैठे, ये मेरे बाबा का घर है। अच्छा शहजादा शरोज, आप मुझे तमीज सिखाएंगे? क्यों और घुसे मारूंगी, मेरी बात सुनिए। अरे बाज आजा, मुझे ड्रामा देखने दे। बात सुने इधर मेरी, ये ना मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। इसको तमीज सिखा दे, मुझे तमीज सिखा रहा है, ये इतना बड़ा हो गया है। अरे परे होके आराम से बैठ, लगाऊंगी एक तुझे। अनुषी नहीं डरो। करती हैं आप, डरा दिया मेरी बहन को। रिमोट दे इधर। अरे नहीं, ये मैं ड्रामा देख रही हूँ। अरे आप ही, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, देखता ही रह गया था। आंखें तक जम गई थी, पलके झपकना भूल गया था मैं। पता, अगर आज हमारी प्यारी लाडली बहन आयमा जिंदा होती ना, तो बिल्कुल इसी एज की होती, हूबहू अनुष्या जैसी। सियाम, तुम्हें कहाँ मिली ये लड़की? मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट थी मेरी। तुम उससे दोबारा मिल भी नहीं सकते। तुम उससे नंबर ले लेते, उससे कहते तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। बताऊंगा, सब बता दूंगा। उसके फादर हमारे डैड के बहुत पुराने दोस्त और हमारे नेबर भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? वो वीडियो कॉल पे आ जाए, मेरी बात हो सकती है? जरूर करवा सकते, बिल्कुल। बिल्कुल हमारी आयमा जैसी है, लेकिन हमारी आयमा तो नहीं है ना। सही बात है, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ कि ये आयमा नहीं है। वही भोली भाली सी, सादा नाजुक दिल वाली। लेकिन आप ही, जब भी मैं उससे मिलता हूँ ना, मुझे आयमा बहुत शिद्दत से याद आने लगती है। मुझे पता है तुम आयमा से कितना प्यार करते थे। जी आप ही। सिहाम को संभालो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आयमा दोबारा मेरी जिंदगी में आ गई है। अनीला, अम्मी जान तुम्हें कब से याद कर रही है? जॉब से आके तुम फोन पे लग गई हो। जी मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। अब सिहाम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है अभी, ओके, अल्लाह हाफिज। मुशीर, अनीला आप ही की इंसल्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे ही कड़वे रिश्ते अनुष्या और अर्शिया के दरमियान भी हैं। पता नहीं उनके दरमियान अनुष्या की क्या हालत होगी। मुझे जाकर उसको देखना तो चाहिए। यार आप ही, मेरे कमरे में से चिप्स तो ले आए। तुम्हारे बाप की नौकर थोड़ी हूँ मैं। रूम में चिप्स का पैकेट पड़ा है, सारा दिन तो चिप्स बर्गर पिज्जा ठूसते रहते हो। दिल नहीं भरता, पेट नहीं भरता क्या? क्यों टोक रही है खाने से? खबरदार जो इस तरह से रोका टोकी की तो। मोटे दिन खाते रहते हो। हेलो, हाँ इमाद। अरे बेटा, कब तक पराई शादी में नाचते रहोगे? आए घर आओ ना जल्दी। हजारों काम पड़े हुए हैं जो तुमसे करवाने हैं। सबसे पहले तो ये कि फिरदौस के घर जाना है। हाँ तुम्हारे साथ। हाँ जल्दी आओ बेटा, शाबाश। हाँ, खुदा हाफिज। बात सुने। हाँ मतलब ठीक है, उम्र भी हो गई है, अब जाहिर है तबीयत भी ऐसी है। आपको जन्नतुल फिरदौस में जाना है तो खुद अकेले जाए ना। बेचारे इमाद की उम्र ही क्या है कि आप उसको दुनिया से रुखसत करने पे तुली हुई है। अरे तेरे मुंह में खाक लड़की, मैं तो फिरदौस बेगम की बात कर रही हूँ, मेरी पुरानी जानने वाली है। हे तो ऐसे बोले ना, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं ले जाती हूँ आपको वहाँ पे, चले मेरे साथ। ना, कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। और साफ ने इतना रुपया खर्च करके गाड़ी को नया नकोर बनाया और तू फिर उसको खराब कर देगी। हाँ तो आपकी बेटी की गाड़ी को इस्तेमाल कर भी नहीं देंगी। मेरी कजन इमाद की बाइक खड़ी हुई है ना बाहर, उसमें लेके जाऊंगी आपको। मुझे बाइक पे तू लेकर जाएगी? पागल हो गई है क्या हो गया यार, ये इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे ऐसी बाइक चलाना आती ना, बल्कि बाइक दौड़ाना और भगाना आती ना कि आपकी सोच है। आप एक दफा मुझे मौका देकर तो देखिए अपनी खिदमत का। 1 मिनट में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यूं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाइक चलाना। देखो भाई, ये मैं बैठी बाइक पे, तो मैंने बाइक स्टार्ट की। ओ, अब बैठी नानी मेरे पीछे। उसके बाद मैंने रोड पे बाइक दौड़ाना शुरू की। दौड़ाते दौड़ाते ये मैं आसमान में पहुंच गई।
बाइक उड़ने लगी बाइक। वो देखो नीचे बच्चे क्रिकेट छोड़कर तालियां बजा रहे हैं। अरे यार ये क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी नानी का जो 3 गज का दुपट्टा है ना, उसमें हवा भर गई है, पैराशूट बन गया है वो। ये पैराशूट समेत बाइक भी उड़ रही है, नानी भी उड़ रही है। कितना प्यारा लग रहा है आसमान में पैराशूट, जबरदस्त। वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अरे यार बेड़ा गर्क। अब क्या हुआ? ले गया पैराशूट नानी को आसमान में। वो देखो नुक्ते की तरह दूर से नानी नजर आती है। नानी का सत्यानाश हो तेरा। अरे नानी आप मुझे क्यों मार रही है? मैं मामा को बताऊंगा कि नानी मुझे मार रही है। अरे बेटा, मामा देखिए मेरी नानी मार रही है। सत्यानाश हो इस लड़की का। आखिर तुम इतनी सुस्त क्यों हो? कोई काम तुमसे ठीक से होता नहीं। मैं तो कहती हूँ सुधर जाओ, वरना मैं जब सुधारूंगी ना तो तुम सारी जिंदगी रोती रहोगी। अब जाओ यहाँ से। बीबी जी आइंदा ख्याल रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आओ आओ डॉक्टर। मैं तो तुम्हें याद कर रही थी। पता है क्या, आजकल मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। सोच रही थी तुमसे नुस्खा लिखवाऊं और तुम आ गए। जी ठीक है, मैं कर दूंगा। वो दरअसल मैं अंकल से मिलने आया था, लेकिन बड़ी खामोशी है, कोई है नहीं घर पे क्या? और साफ अभी तक दफ्तर से घर नहीं आया। काशफा बाजार गई है शॉपिंग करने और वो भी नहीं आई अभी तक। और वो दोनों लड़कियां वो गई हैं ऊपर इमाद के पोर्शन में उसका कमरा साफ करने के लिए। इमाद 1-2 रोज में आ रहा है ना, तो कम वक्त अर्शिया के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। अरे मेरे मासूम बच्चे को काबू में कर लिया है उसने। अच्छी तरह से जानती है कि इमाद से अच्छा लड़का कहीं मिलेगा नहीं उनसे, बस इसीलिए उसके आगे पीछे रहती है। हाँ? एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ काशवा। अरे क्या सारा बाजार खरीद लोगी आज? जल्दी आओ ना। ओके। हाँ अरे बेटा तुम कहाँ चले? अभी नुस्खा तो तुमने लिखा नहीं मेरा। जी बढ़िया माँ, आप बेफिक्र हो जाए। मैं अपने मुलाजिम से ना आपके लिए हाजमे की दवाई भिजवा देता हूँ, वो कोई मसला नहीं। बाकी जब अंकल आ जाएं तो उनसे कह दीजिएगा कि मुझे कॉल कर ले। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जी। ख्याल रखिएगा। बेचारी की जिंदगी पहले ही बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा है अगर उसे कहीं से खुशी मिल सकती है। मैं तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता। तुम इमाद को चाहती हो, मैं इमाद को तुम्हारा बना के रहूंगा ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। मैं तुम्हें कुछ जताए बगैर तुम्हारी हेल्प करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। इमाद अच्छा लड़का है। चलो, अर्शिया ने कोई फैसला तो अकलमंदी से किया। डॉक्टर साहब, अनुशिया, वाह व्हाट अ सरप्राइज। आओ बैठो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मुझे कहाँ डिस्टर्ब किया, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है जब आप आती हो। हाँ, मैं बस चाय पीने लगा था। बताओ मूड है तो बनवाऊं आपके? नहीं थैंक यू, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। हाँ अगर अर्शी होती तो वो आपको जरूर कंपनी देती। से भी साथ ले आती तो? उसके पास टाइम नहीं था ना, वो खालाम और आंटी काशफा से बहस करने में बिजी थी। सही मतलब बहुत मसरूफ है वो। मेरी बहन झगड़ालू नहीं है, बस अपने हक के लिए लड़ने वालों में से। बहुत प्यार करती हो ना अपनी बहन से? इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत अच्छी है, पर उसे मेरा रोज यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मगर आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अगर देखा जाए वो अपनी जगह गलत नहीं है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती है ना, इसलिए वो ऐसे कहती है। बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारा इंतजार रहता है। पता है क्यों? क्यों? आओ मैं तुम्हें दिखा। हाँ? आओ तो सही। कम ठीक से करें, वहाँ पीछे पौधों में पानी नहीं जा रहा है। वो पानी ज़ाया कर रही है। ठीक से करें इसको। ओ भाई ओ रिलैक्स। अच्छा ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं है। बड़े मुझे सिखा रहे हो, मुझे बहुत अच्छी तरह सब कुछ आता है। अपनी बकवास बंद करो वरना इसी पौने से मैं तुम्हें नहला दूंगी। क्या बोला आपने? जी
ये मेरे बाबा का घर है और हमारा गार्डन है ये। वो तमीज से। अच्छा, आपके पापा का घर है? आप लोगों का गार्डन है? तू तो रोक, रोकिए इसको, आप इसको बंद करें। आप ही आइंदा करेगा मुझसे बदतमीजी बोल। मैं अपनी मामा को बताऊंगा, वो देखना आपका क्या आशा करेंगी। अभी भी धमकियां खत्म नहीं हो रही ना तुम्हारी? ये तो शायद मेरी तस्वीर है, मगर ये आयमा है, मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बहन है ना, बिल्कुल तुम जैसी। मुझे तो लगा मेरी ही तस्वीर है। तुम्हें पता है, मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा था ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आयमा दुनिया में वापस आ गई। क्या मतलब? क्या वो या कम उम्र के लिए इस दुनिया में आई थी, 15 साल की एज में इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे भूलती नहीं है यार। so sad। आई नो, लेकिन तुम मेरे लिए आयमा जैसी हो, मेरी प्यारी बहन जैसी। अब तो चाय पी लो। जूस? हाँ, जूस। ठीक है, चलो। अच्छा, यानी आप ही के घर में रहती हैं और दोनों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। बेचारे शेरोज को भी ना छोड़ा ना, भिगो डाला सारा का सारा। तरबियत की कमी है काशफा, आप ही तरबियत की। अरे आपको नहीं पता, दोनों ने मेरी नाक में दम किया हुआ था यहाँ। चले मैं चलती हूँ, जरा बावर्ची खाने के हाल ले लूं। बहुत काम है। अरे सुनती हो सिमा पापी, आपकी बेटियों ने नाक में दम कर दिया है। अच्छा है, यही होना चाहिए इसके साथ। मैं तो कहती हूँ 2-3 महीने ना उन्हें वहीं छोड़ दो। काशफा तो घर छोड़ के भाग जाएगी। कल ही जाती हूँ काशफा की तरफ, जरा देखूं तो सही आपकी मासूम बच्चियों ने ऐसा भी क्या कर दिया उनके साथ। खाना लगा दूं? हाँ हाँ हाँ, फौरन खाना लगाएं, बहुत भूख लग रही है। हराम है जो सुबह से एक दाना भी मुंह में डाला हो तो। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, तुम कहाँ थी? अब्बा की हुजूर पेशी लगी थी, वही भुगता रही थी। क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? डांटा होगा ना तुम्हें? शिकायतें तो खूब लगाई गई है अब्बा को। तो पता क्या कहा गया? कहा गया है कि अर्शी ने उनके इकलौते वारिस शहरोज को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की है। क्या? हाँ। या मेरे अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम! फिर तो बहुत डांटा होगा पापा ने तुम्हें। सजा तो सख्त होने वाली थी, लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? ऐन मौके पे शहरोज ने आकर अपनी अम्मा के खिलाफ और मेरे हक में बयान दे दिया। कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अर्शी आपी पौधों को पानी दे रही थी, तो साथ में उन्होंने मुझे भी भिगो दिया। वाकई शहरोज ने ऐसा कहा? हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई थी यार। वैसे लगता है थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है उसमें, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ये बड़ा हो जाएगा ना, इसके अंदर से ये इंसानियत भी मर जाएगी। चलो अब सो जाओ, तुम्हारे लिए वक्त पर सोना और वक्त पर जागना बहुत जरूरी है। और वैसे तुम गई कहाँ थी? वो मैं डॉक्टर सिहाम के घर गई थी, वो मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं ना। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, आज तो डॉक्टर सिहाम की बातों ने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया। चलो अनुषी अब सो जाओ, सोने का टाइम हो गया, मैं भी बस चेंज करके सोती हूँ। सुनो तो, वो शुरू दिन से मुझसे बहुत अच्छे से मिलते थे और मुझे अपने अपने भी लगते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं भी उनके दिल के इतने करीब होंगी। बस सो जाओ यार, बस करो, नहीं सुनना मुझे कहानियां वानियां। अर्शी, मैं तुम्हारी सारी होंगी पोंगी बातें सुनती हूँ ना, सुनती हूँ कि नहीं? मैं तुम्हें ये बात कितनी बेताबी से बताना चाहती थी यार। ठीक है भाई, ना तो ना सही। वहां नानी मेरे लिए कन खजूरे जैसे रिश्ते ढूंढ रही है, और ये यहाँ अपने ही सीन ऑन करके बैठी हुई है। बेचारे इमाद का क्या होगा? नूशी की बच्ची। अर्शी, वो ना लाइट ऑफ कर दो। हाँ कर रही हूँ, सो जाओ। अस्सलाम
वालेकुम अर्शी की अम्मा, कैसी हैं आप? आपको पता है सुबह से हम दोनों आपको याद कर रहे थे। अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। जाहिर है बेट, मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर हैं, घर इतना सूना हो रहा है, तो कैसे ना याद करती मैं तुम दोनों को। वाह भाई वाह, अगर ऐसे इमोशनल डायलॉग्स आपने पापा के साथ बोले होते ना तो आज वो फौरन जो है ना काशफा हाउस से निकल के आपके पास पहुंचे हुए होते। चुप बेशरम। अनुषी तुम बताओ कैसी हो तुम? अनुषी तुम भी अम्मी से बात कर लो वरना अम्मी को चैन नहीं आने वाला। कैसी है अम्मी आप? इतनी याद आ रही है ना मुझे आपकी, आप भी प्लीज यहाँ आ जाए ना। अरे बेटा मैं तो उस घर से निकाली गई थी, कैसे वापस आ सकती हूँ। अर्शी तुम अनुषी को लेकर घर वापस आ जाओ भाई, छोड़ दो ये सब, मत तंग करो उन्हें। ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? ये हमारे अब्बा का घर है अम्मी, आपका घर है। मैं तो इन्हें यहाँ की याद दिलाती रहूंगी। अनुषी ये समझाओ अर्शी को, पागल हो गई है। अम्मी अब आप भी कमर बांध, क्योंकि मैं आपको आपका शौहर वापस दिलाए बगैर चैन नहीं लेने वाली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अर्शी अर्शी मेरी बात तो सुन। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। अब्बा को लेकर जाऊंगी, बल्कि अब्बा को क्यों लेकर जाऊंगी, अम्मी को लेकर आऊंगी, इनको निकालूंगी यहाँ से। ये सही है बिल्कुल। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। अरे दूध उबल गया। मौत के बच्चे फोन क्यों नहीं उठा रहे यार तुम? ओए आज नहीं जल्दी आ गए तुम? आपको नहीं पता आज के दिन में जल्दी ही आता हूँ। क्या पता होगा यार, माँ फोन ही नहीं उठा। वैसे पता है आपको मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे शरोज थैंक यू यार, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे एहसान तो हम करते रहते हैं। हाँ? ये सब तुमने एहसान जताने के लिए बोला है? बेटा तू रुक, तुझे मैं अरे अरे आप ही रुको, अरे आप ही रुको। अर्शी कॉल। हेलो हेलो चुड़ैल, कैसी हो? मात के बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारे और मेरे अरमानों पर ना पानी फिर जाए फौरन आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या मतलब? तुम्हारी नानी जान ने ना किसी मगरमच्छ की शक्ल वाले आदमी से मेरा रिश्ता कर देना और गुस्से में आके ना मैंने तुम्हें गोली से मार देना है। गोली मारो उस मगरमच्छ की शक्ल वाले को। मगर नहीं, बड़ी सियानी हो। ऐसे तो तुम खुद बेवा हो जाओगे, है ना? बकवास नहीं करो, फटाफट आ जाओ और जो गड़बड़ होने वाली है ना इसको आके रोक लो, वरना तुम भी तुम्हारी शादी से पहले। खुश हो जाओ, कल आ रहा हूँ, मगर अब मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, वहाँ सिग्नल नहीं आएंगे, अब कॉल ना करना। बाय। हाँ ओके बाय मनहूस आदमी, अल्लाह हाफिज। अच्छा इमाद का बेड़ा गर्क। डॉक्टर सिहाम ने ना अनुषी की तरफ से बाजी मार लेनी, इसको पता भी नहीं लगना।